जय हिंद दोस्तों। मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सी लैंग्वेज। और सी लैंग्वेज के अंदर फर्स्ट जो वीडियो था वो मेरा था कि हिस्ट्री क्या सीखी, सी है क्या। सेकंड वीडियो था मेरा डेटा टाइप्स में वेरिएबल क्या होते हैं, और फिर था कांस्टेंट क्या होते हैं। और आज जो मैं ले रहा हूं वो है ऑपरेटर। सीरियल वाइज पढ़ना है बच्चों, क्योंकि जब फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो समझ में आएगा तब फोर्थ समझ में आएगा। सीरियल वाइज पढ़ना है। केवल थ्योरी ले रहा हूं, लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगा मैं। सीखा अगर कोई क्वेश्चन आया तो ये तो है नहीं कि ऑपरेटर ऑपरेटर का होगा, नहीं, वो तो मिक्स आता है। इसलिए पहले मैं पूरी थ्योरी समझा रहा हूं। न्यूमेरिकल बहुत सारे कराऊंगा बच्चों में, आपको बहुत सारे प्रोग्राम, उनके आउटपुट, उनमें एरर फाइंड करना, सब कुछ आपको बताया जाएगा। लेकिन पहले बेसिक आंसर समझो। हाँ जी बच्चों, चले आगे। एक बार अटेंडेंस दे दीजिए। चले आगे। करें बच्चों स्टार्ट। जय हिंद सभी को, जय हिंद। देखिए, जो आज का टॉपिक है वो अपना ऑपरेटर है। ऑपरेटर क्या करता है बच्चों, तो सुनिए। असेंबली लैंग्वेज के अंदर अगर ऐड करना था तो अपन एक सिंबल यूज करते थे, वो था ऐड। मतलब कुछ वर्ड यूज करते थे, ऐड, सब्ट्रैक्ट के लिए SUB, मल्टीप्लाई के लिए MUL, मूव के लिए MOV। धीरे धीरे इन जो वर्ड्स थे इनको हटा दिया गया। और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर्स आए, सिंबल आए, वो क्या काम करते तो समझो बच्चों। जब भी अपन ऑपरेटर की बात करेंगे अपने दिमाग में दो चीज होनी चाहिए। एक तो वो ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और उस ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी क्या है, और उस ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी क्या है। बच्चों, सबसे पहले ये देखना है कि ऑपरेटर दिखता कैसे है। दूसरा ये कि ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी क्या है। प्रेसिडेंसी का मतलब समझ में आ गया होगा कि वो ऑपरेटर पहले सोल्व होगा या उससे पहले कोई दूसरा सोल्व होगा। उस पूरी इक्वेशन में कितने ऑपरेटर है, उनको सोल्व करने का तरीका क्या है, उनकी एसोसिएटिविटी क्या है। आज का बच्चों में जो ऑपरेटर ले रहा हूं तो समझना, पहले मैं इनकी प्रेसिडेंसी समझाता हूं, फिर एक एक ऑपरेटर पे आपकी कमांड बनाता हूं। 2 दिन का टॉपिक है बच्चों। सबसे पहले ब्रेसेज सोल्व होते हैं, ये ब्रेसेज होते हैं। इसके बाद मान लीजिए ये ब्रेसेज होते हैं आपके, ये ब्रेसेज होते हैं। बहुत सारे ब्रेसेज अपन ने यूज किए। ये आपका फंक्शन होता है, ये फंक्शन की बॉडी का होता है बच्चों। ये फंक्शन है, ये फंक्शन की बॉडी का है, और ये कोई ना कोई इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें तो सबसे पहले ब्रेसेज सोल्व होते हैं। कौन से ऑपरेटर सोल्व होते हैं? ब्रेसेज। ब्रेसेज के बाद बच्चों बहुत सारे यूनरी ऑपरेटर सोल्व होते हैं। मैं एक एक समझाऊंगा आपको। यूनरी ऑपरेटर इनके ऊपर से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से यूनरी ऑपरेटर कौन सा है, बाइनरी ऑपरेटर कौन सा है, और टर्नरी ऑपरेटर कौन सा है। तो जब मैं बात यूनरी ऑपरेटर की कर रहा हूं तो दिमाग में एक चीज लाइए कि यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो एक वेरिएबल के ऊपर काम करते हैं, एक डेटा के ऊपर काम करते हैं। देखो, A+B करूंगा तो बच्चों ये सबको पता है ये बाइनरी ऑपरेटर है। क्यों है बाइनरी ऑपरेटर, समझने की कोशिश करना। ये जो प्लस है ये बाइनरी ऑपरेटर है, क्योंकि इसके इधर भी वेरिएबल है, इधर भी वेरिएबल है। ये जो प्लस है इसको कौन सा ऑपरेटर कहते हैं बच्चों? बाइनरी ऑपरेटर। क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों तरफ डेटा है, इसलिए बाइनरी ऑपरेटर है। लेकिन इस दुनिया में मान लीजिए मल्टीप्लाई लेता हूं, ये बाइनरी ऑपरेटर है। शिफ्ट ऑपरेटर लेता हूं, ये बाइनरी ऑपरेटर है, क्योंकि दोनों तरफ डेटा होते हैं इस ऑपरेटर के। इधर भी डेटा होता है, इधर भी डेटा होता है, बाइनरी ऑपरेटर है। असाइन ऑपरेटर लेता हूं तो बच्चों ये भी बाइनरी ऑपरेटर है, क्योंकि इधर भी डेटा और इधर भी डेटा है। जो दो डेटा के बीच में लगे उसको बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर फिर यूनरी कौन से है? यूनरी है बच्चों, अगर मैं बात करता हूं नोट ए का कॉम्प्लीमेंट, नोट ए लॉजिकल ऑपरेटर, ये ए का कॉम्प्लीमेंट, ये प्लस प्लस, प्रीफिक्स किसका? ए का क्या बच्चों? इंक्रीमेंट बच्चों, पोस्टफिक्स बच्चों, ए का
इंक्रीमेंट लेकिन बाद में इंक्रीमेंट। बच्चों इस तरीके का ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, क्लियर। ये सब क्या है, ये सब के सब बच्चों यूनरी है। देखो ना, ये ऑपरेटर केवल एक वेरिएबल पे, 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 और ये वाला ऑपरेटर भी केवल एक वेरिएबल पे। जो एक वेरिएबल पे लगते हैं वो सब यूनरी है। हाँ, और कुछ बच गए। अगर मैं ये बोलूं प्लस, कौन सा, ये साइंड प्लस। बच्चों ये साइन प्लस माइनस ए, ये अलग है, ये बाइनरी ऑपरेटर है। ये कह रहा है ऐड, ये कह रहा है मल्टीप्लाई, ये कह रहा है बच्चों केवल साइन ऑपरेटर है, साइन ऑपरेटर। अच्छा, साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ देखिए एक वेरिएबल पे काम करता है। टाइप ऑफ वेरिएबल, टाइप ऑफ वेरिएबल एक ऑपरेटर पे काम करता है, एक वेरिएबल पे काम करता है, टाइप ऑफ। बच्चों ऐसे बहुत सारे हैं जो एक वेरिएबल के ऊपर काम करे, उनको अपन यूनरी कहते हैं। जो दो वेरिएबल पे काम करे उसको अपन क्या कहते हैं बच्चों, उनको बाइनरी कहते हैं। बाइनरी, यूनरी, और एक और होता है बच्चों टर्नरी। ये सब पढ़ाऊंगा मैं, आपको टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। पहले थ्योरी को समझो, क्वेश्चन तो पूरे ब्रह्मांड के करा दूंगा बच्चों में। और अगर आपको मेरे से भी पहले पढ़ना है तो मैंने रिकॉर्डेड वीडियो सीख के डाल रखे हैं, देख लेना। लेकिन मैं बिल्कुल इस बैच के अंदर 0 लेवल से आपको उठा रहा हूं। टर्नरी ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर होता है बच्चों, कंडीशनल ऑपरेटर होता है। ये कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं समझाएंगे, लेकिन याद रखना इसकी शेप कुछ ऐसी होती है। यहाँ पर एक कंडीशन होती है, यहाँ पर ये डेटा होता है। एक बार बताइए, एक कंडीशन, यहाँ टर्नरी ऑपरेटर एक ग्रुप होता है, इसका और इसका। तो बच्चों ये टर्नरी ऑपरेटर है। ये देखिए एक इंफॉर्मेशन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इस फॉर्मेट में चलती है। इसका मतलब एक साथ 3 इंफॉर्मेशन चलती है, इसलिए टर्नरी ऑपरेटर है। ये एक वेरिएबल पे काम करते हैं इसलिए यूनरी ऑपरेटर है। ये 2 वेरिएबल पे काम करते हैं, ये 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, ये बाइनरी ऑपरेटर है। और टर्नरी ऑपरेटर में कंडीशनल ऑपरेटर का ध्यान रखना, कंडीशनल ऑपरेटर का ध्यान रखना। पहले तो ये बताइए, क्या ये समझ में आ गया क्या यूनरी क्या होता है, बाइनरी क्या होता है, टर्नरी क्या होते हैं। ऑपरेटर 3 तरीके के मैंने बांट दिए, एक तो बाइनरी, एक यूनरी, एक टर्नरी। और भी इसमें बहुत सारे होते हैं, बात करते रहेंगे समय के साथ साथ। रंजना बादू 4 मिनट लेट हो गई, रिपीट कर दूं? ठीक है। हाँ जी, देखिए सबसे पहले टॉपिक का क्या नाम बताया मैंने, ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर में ऑपरेट मतलब 2 वेरिएबल के बीच में क्या हो रहा है या 2 डेटा के बीच में क्या हो रहा है, जो ये बताते हैं वो ऑपरेटर्स है। बच्चों ऑपरेटर सी के अंदर 2 चीज मांगता है, एक तो उसका सिंबल क्या है, एक उसकी प्रेसिडेंसी क्या है। और अगर प्रेसिडेंसी सेम है तो एसोसिएटिविटी देखेंगे। बच्चों मैंने कहा कि प्रेसिडेंसी के हिसाब से सबसे पहले क्या सोल्व होता है, ब्रेसेज, और ब्रेसेज के बाद यूनरी ऑपरेटर का नंबर आता है। अब क्वेश्चन ये उठा, सर ये यूनरी ऑपरेटर कितने हैं और क्या क्या है। बहुत सारे हैं बच्चों, लेकिन पहले दिमाग में एक चीज डाली मैंने, यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है और टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। क्लियर। तो वेरिएबल के हिसाब से कितने वेरिएबल के ऊपर वो यूज कर आते हैं, वो एट ए टाइम कितने वेरिएबल के ऊपर वो यूज हो रहे हैं, उनके हिसाब से इनको 3 हिस्सों में बांटा गया, बाइनरी, यूनरी और टर्नरी। बाइनरी ऑपरेटर, इसके इधर भी डेटा होता है, इधर भी डेटा होता है, ये बाइनरी है, बाइनरी है, मल्टीप्लाई बाइनरी है, असाइन बाइनरी है। क्योंकि देखिए ये ऑपरेटर है, इनके दोनों तरफ डेटा होते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, बाइनरी। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जिसमें डेटा केवल एक ही तरफ होता है। देखिए आप डेटा इधर ही रख रहे हो, ये ऑपरेटर आपका कौन सा ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर आपका यूनरी ऑपरेटर है। जिसको बोलते हैं लॉजिकल नोट ए, लॉजिकल नोट ए, इसको बोलते हैं बिटवाइज नोट ए, सब बताएंगे आपको, टेंशन मत लो। इसको बोलते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑफ ए, ये कहलाता है पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑफ ए। बच्चों ये इनडायरेक्शनल ऑपरेटर होता है जो एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, ए। बच्चों क्लियर। ए स्टार मतलब ए के ऊपर जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करो, पॉइंटर में अच्छी तरीके से बताएंगे। यहां पर आइए साइज ऑफ ए, बच्चों इस ऑपरेटर के ऊपर साइज ऑफ एक ऑपरेटर है
साइज ऑफ एक ऑपरेटर है जिसमें केवल एक वेरिएबल है, ये क्या कह रहा है, साइन माइनस ए। बच्चों एक तो होता है दो वेरिएबल के बीच में अगर लग रहा है तो वो माइनस अलग है, और अगर ऐसा लग रहा है इसका मतलब ए, नेगेटिव ए, जिसको बोलते हैं साइन साइन ए। बच्चों क्लियर, ये अलग है, इसको बाइनरी बोलेंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे, यूनरी। इसका मतलब ये जैसे माइनस का 2 होता है ना बच्चों, जैसे प्लस का 3 होता है ना बच्चों, तो कहां दो वेरिएबल है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो पहचान बन गई, ये बाइनरी ऑपरेटर है, लेकिन ये तो यूनरी ऑपरेटर है। क्लियर बच्चों। अब यहां पर आइए, इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ, सब बताया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और एक होता है टर्नरी, जिसके अंदर एक साथ 3 डेटा काम में आते हैं। टर्नरी याद रखना, इसका सिंबल ऐसा होता है। कंडीशनल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, याद रखिए क्या लिखेंगे, अगर ये कंडीशन सही है तो यहां जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो यहां जाएगा। यहां कंडीशन होती है कितने कितने डेटा इसमें, 1 2 3, जो 3 डेटा पे काम करे उसका नाम टर्नरी है, जो 1 डेटा पे काम करे वो यूनरी है, जो 2 डेटा पे काम करे वो बाइनरी है, जिसके दोनों तरफ डेटा है वो बाइनरी, जिसके एक तरफ डेटा है वो यूनरी, और जिसके डेटा 3 है इसमें एक ही याद रखना, कंडीशनल ऑपरेटर। हर बार क्वेश्चन आता है कि इनमें से टर्नरी ऑपरेटर कौन सा है, तो कंडीशनल ऑपरेटर है। हाँ जी बच्चों, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आप टेंशन मत लो, दुनिया का प्रत्येक क्वेश्चन आपसे होगा, बस तुम सुनते जाओ। यहां पर आइए, अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। अब तक क्या क्या बताया कि सबसे पहले किसका नंबर है, सबसे पहले ब्रेसेज का नंबर है। इस लिस्ट को मैं बहुत बड़ी बनाऊंगा और एक एक क्वेश्चन आपको समझाता चलूंगा कि इसका आउटपुट क्या है और इसका आउटपुट क्या है। ये ब्रेसेज में कोई से भी ब्रेसेज हो, इस तरीके से सबसे पहले इनको सोल्व करेंगे। ब्रेसेज के बाद दूसरा नंबर किसका आ गया, तो यूनरी ऑपरेटर का नंबर आ गया। यूनरी में स्टार भी है, एड्रेस ऑफ भी है बच्चों, प्लस भी है, माइनस भी है, लेकिन ये प्लस कौन सा है, ये साइन वाला प्लस है, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, ये साइन वाला प्लस है। सन में आ गया होगा +3 -4, वो वाला प्लस है। बच्चों कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साइन वाले प्लस है। अच्छा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, नोट ऑपरेटर, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर बच्चों। टाइप ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, टाइप ऑफ ऑपरेटर, बहुत सारे ऑपरेटर बच्चों। और देखेंगे बहुत सारे आएंगे। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर हो गया बच्चों। याद रखना, अगर इनमें से ये भी आए, ये भी आए, ये भी आए, ये भी आए, सब एक ही साथ ही आए, तो हमेशा ध्यान रखिए इधर से इधर सोल्व करेंगे, क्योंकि इन सबकी प्रेसिडेंसी सेम है। याद रखना भी ऐसे में क्वेश्चन आया था, प्रेसिडेंसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, किसकी प्रेसिडेंसी थी हाई है, तो उसमें दे रखा था बच्चों, एंड दे रखा था, नोट दे रखा था, प्लस दे रखा था, और एक डेटा और था, मान लीजिए प्लस दे रखा था, और एक और ले लेते अपन, और दे रखा था। सबको पता है ये यूनरी है बच्चों, ये प्लस तो दोनों होते हैं, यूनरी भी होता है और बाइनरी भी होता है। ये डेटा के साथ देंगे तो उसके हिसाब से पहचान बनेगी, ऐसे कोई पहचान नहीं बनेगी इसकी। याद रखना, इसको जब तक नहीं दे तब तक इसको अर्थमेटिकल ऑपरेटर लेंगे, बाइनरी ऑपरेटर लेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर लेंगे जब तक नहीं दे। ध्यान रखना, इसको अर्थमेटिक ऑपरेटर लेंगे, यानी इसको बाइनरी ऑपरेटर लेंगे जब तक वो नहीं दे, तब तक इसको बाइनरी ऑपरेटर या अर्थमेटिक ऑपरेटर लेंगे। बच्चों आप सबको पता है यूनरी ऑपरेटर यहां आ गया, अभी तक ये ऑपरेटर आया ही नहीं, इसका मतलब याद रखिए सबसे पहले आपका नोट सोल्व होगा। क्लियर हो गया होगा बच्चों, क्या सोल्व होगा, लॉजिकल नोट, ये सोल्व होंगे। समझ में आ गया होगा। याद रखिए कौन कहां आता है, सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये अगर मान लो सब एक साथ आ गए तो अपन को राइट से लेफ्ट इनकी प्रेसिडेंसी ये है, लेकिन इनकी एसोसिएटिविटी ये है कि अगर ये चारों एक ही ग्रुप के आगे तो फिर अपन को राइट टू लेफ्ट सोल्व करेंगे। अब सोल्व कैसे होते हैं वो आगे की बात है। बच्चों एक बार बताइए, ये इनकी प्रेसिडेंसी क्या है, समझ में आ जाना चाहिए।
उनके बाद ये सोल होंगे। बच्चों सब एक साथ आ गए तो ये किधर से किधर सोल होंगे, दिमाग में रखिए, हमेशा राइट टू लेफ्ट सोल होंगे, राइट टू लेफ्ट। केवल दो जगह ही आपको राइट टू लेफ्ट का ध्यान रखना है, बाकी सब लेफ्ट टू राइट चलते हैं। मेरे हिसाब से अभी तक क्लियर हो गया होगा। पहले नंबर पे ब्रेसेज आते हैं, दूसरे पे यूनेरी आते हैं। पहले पे ब्रेसेज, दूसरे पे यूनेरी। यूनरी क्या होते हैं, जो एक डेटा के ऊपर काम करते हैं उनको यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। और सारे एक जैसे, सारे ही आगे, यूनरी बहुत सारे आगे तो राइट टू लेफ्ट सोल्व करेंगे। आप उसकी टेंशन मत लो, वो मेरा काम है, पूरा समझा दिया जाएगा। लेकिन अभी जितना पढ़ाया जा रहा है वो दिमाग में जाना चाहिए। अगर मान लो 4 सेकंड ग्रुप के ही आगे, सेकंड ग्रुप कौन सा है, यूनरी ग्रुप, यूनरी ग्रुप के ही 4 आगे, तो कोई बात नहीं, आप राइट टू लेफ्ट सोल्व कीजिए। अब तक कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए। हाँ जी बच्चों, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा, पेशेंस रखना है बच्चों। कोई डाउट हो तो बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट चलिए थर्ड पॉइंट के ऊपर। लविशा तुम प्रोबेबिलिटी की क्लास में नहीं थे, 10 क्वेश्चन आते हैं निमसेट के अंदर। प्रोबेबिलिटी की जो क्लास चल रही है उसमें कंटिन्यू आया करो, तुम्हारा ग्रुप आ नहीं रहा है। सर बाद में देख लेते हैं तो रिकॉर्डेड डाल देता हूं मैं। लाइव का क्या मतलब है, लाइव का क्या मतलब है, रिकॉर्डेड डाल दूं मैं, सारे वीडियो बने हुए हैं मेरे पास ऑलरेडी। ठीक है, हाँ जी चलेगा बच्चों। ब्रेसेज क्या होते हैं, यूनरी क्या होते हैं, फिर अपन करेंगे इनकी प्रैक्टिस। थर्ड पे आइए अर्थमेटिक। अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से होते हैं, तो बच्चों इनको दो टुकड़ों में बांटा गया है। एक हायर प्रेसिडेंसी वाले जिसमें मल्टीप्लाई, डिवाइड और मोड है, और एक लो प्रेसिडेंसी वाले जिसमें प्लस और माइनस है। ये तीनों सेम वरीयता के हैं, ये दोनों सेम वरीयता के हैं। इनके बाद में ये सोल होते हैं, याद रखना सब एक साथ आ जाए, ये तीनों एक साथ आ जाए, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। एक सेकंड ग्रुप का ध्यान रखना, वही राइट टू लेफ्ट जाता है, बाकी सब इधर से इधर ही जाएंगे। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया होगा। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से हैं, जिनके बारे में कल भी मैंने बताया था कि ये मल्टीप्लाई करेगा, ये डिवाइड करेगा, ये रिमाइंडर देगा, ये प्लस और माइनस करेगा। बच्चों फोर्थ के ऊपर चलिए, फोर्थ पे आते हैं आपके शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर, ये शिफ्ट ऑपरेटर कौन कौन से हैं मैं आपको समझाऊंगा एक एक ऑपरेटर, आप टेंशन मत लो। पहले इस लिस्ट को देखिए, सबसे पहले ब्रेसेज, फिर यूनरी, फिर अर्थमेटिक, फिर शिफ्ट। इनके ऊपर से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि पहले कौन सा सोल होगा, कौन सा सोल नहीं होगा। और बच्चों इसी की नहीं कह रहा मैं, पूरी प्रोग्रामिंग, चाहे कोई सी भी प्रोग्रामिंग पढ़ लो, C++ पढ़ लो, जावा पढ़ लो, सी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी लगभग लगभग सेम है। ये प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में आता है, ध्यान रखिए। तो शिफ्ट ऑपरेटर दो होते हैं, एक लेफ्ट शिफ्ट होता है, ये लेफ्ट की तरफ ले जाने के लिए कह रहा है, ये राइट शिफ्ट होता है, ये राइट में ले जाने के लिए कह रहा है। दोनों की प्रेसिडेंसी सेम होती है, और ये भी किधर से किधर जाते हैं, ये भी लेफ्ट टू राइट जाते हैं। याद रखना बच्चों, ये सिंबल क्या कह रहा है कि अगर मान लो दो एक साथ आ गए तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं। बच्चों ये भी लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। याद रखना सेकंड ग्रुप ही राइट टू लेफ्ट आता है, बाकी ये भी लेफ्ट टू राइट जाते हैं। काम कैसे करते हैं 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए आप बच्चों, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फोर्थ के अर्थमेटिक शिफ्ट हो गया। अब चलिए फिफ्थ, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से हैं, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट शिफ्ट, क्योंकि लेफ्ट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट, इसका मुंह किधर है, लेफ्ट की तरफ, ये लेफ्ट शिफ्ट कहलाता है, लेफ्ट शिफ्ट, वो राइट शिफ्ट कहलाता है, रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर टोटल 6 होते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर 2 होते हैं, अर्थमेटिक 5 होते हैं, यूनरी तो बहुत सारे होते हैं, ब्रेसेज में 3 होते हैं। क्लियर बच्चों, याद रखना आप। तो बच्चों शिफ्ट ऑपरेटर कितने होते हैं आपको सबको पता है, इनकी संख्या 2 होती है। अर्थमेटिक ऑपरेटर 5 होते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अर्थमेटिक ऑपरेटर 5 है। रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से हैं, ग्रेटर देन, बच्चों ये क्या है, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू,
बच्चों क्लियर? इनको कैसे लिखते हैं? प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में लिख लो इनको। पहले क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बोलते हैं लेस देन इक्वल टू। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके के प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में लिखते हैं। इसको बोलते हैं लेस देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। देखो लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू, वो तो जैसे डेटा होगा वैसे बोलेंगे। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। बच्चों क्लियर? तो कोई बात नहीं, नाम क्या है छोड़ दो अभी। तो बच्चों इनकी प्रेसिडेंसी हाई होती है और फिर इनकी प्रेसिडेंसी नॉट इक्वल टू, इनको इक्वल टू ऑपरेटर कहते हैं। रिलेशनल का ही पार्ट है बच्चों एक असाइन, और इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। असाइन ये होता है और जब ऐसा लिख देता हूं तो रिलेशनल ऑपरेटर होता है। जब ऐसे लिख देता हूं तो रिलेशनल ऑपरेटर होता है। काम कैसे करते हैं वो बात की बात है। आप ये बताइए, पहले ये सोल होंगे, इनकी प्रेसिडेंसी हाई होती है। अगर ये और ये साथ साथ आए तो पहले ये सोल होंगे, बाद में ये सोल होंगे। और अगर ये एक ही लाइन के सब साथ साथ आए, ये चारों साथ साथ आए, तो बच्चों ये भी लेफ्ट टू राइट ही सोल होंगे, लेफ्ट टू राइट ही सोल होंगे। क्लियर बच्चों? कैसे सोल होंगे? ये भी लेफ्ट टू राइट ही सोल होंगे, ऐसे ही सोल होंगे, लेफ्ट टू राइट। इसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर हो गया, अर्थमेटिक हो गया, शिफ्ट हो गया, रिलेशनल हो गया। अब आ जाइए बिटवाइज लॉजिक। बिटवाइज लॉजिक, बिटवाइज लॉजिक पहले पहचान बनाओ, क्वेश्चन सब एक साथ ले लेंगे। बिटवाइज लॉजिक इक्वल, इक्वल किस में आता है? तो बच्चों ये रिलेशनल ऑपरेटर में आता है। इक्वल इक्वल रिलेशनल ऑपरेटर में आता है, और जो सिंगल इक्वल होता है वो साइन ऑपरेटर कहलाता है। क्लियर? जो आप पूछ रहे हो ना इक्वल इक्वल किस में आता है, इसको अपन बोलते हैं इक्वल, इसको बोलते हैं इक्वल, इसको बोलते हैं साइन। इक्वल इक्वल नहीं बोलते, इसको पूरा नाम ही इक्वल है इसका, और इसको बोलते हैं साइन ऑपरेटर। बिटवाइज लॉजिक में कौन कौन से आते हैं? तो बिटवाइज लॉजिक आपको मैंने पहले भी बताया था, गेट वाले कौन कौन से। सबसे एंड होता है, एक्सोर आता है, और आता है। क्लियर बच्चों? और एक वंस कॉम्प्लीमेंट आता है। तो बच्चों सबको पता है जो वंस कॉम्प्लीमेंट है ये तो यूनरी हो गया, क्योंकि ये तो एक ही वेरिएबल के ऊपर लगता है। इसका मतलब ये तो कहां चला गया आपका? ये तो आपका सेकंड में चला गया। देखिए ये ना। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया होगा? तो यहां पर ये नहीं आता। अब बच्चों इनका ऑर्डर देखिए, यहां से गायब कर देता हूं। ये भी बिटवाइज ही है, ये जो है ना बच्चों, ये भी बिटवाइज है, ये भी बिटवाइज है। मैं क्या कह रहा हूं? ये भी बिटवाइज है, ये बिटवाइज नोट है, बिटवाइज नोट है, बिटवाइज नोट है। इसको बिटवाइज नोट कहते हैं, लेकिन ये 6th ग्रुप में नहीं आता, ये 2nd ग्रुप में आता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है बिटवाइज नोट सेकंड, सेकंड मतलब यूनरी में आता है। अब बच्चों यहां पर आइए, बिटवाइज लॉजिक में ये है, लेकिन पहले अपन एंड को सोल्व करेंगे, फिर एक्सोर और फिर और को सोल्व करेंगे। अरे सोल्व कैसे करते हैं वो रुक जाइए अभी 5 मिनट। बच्चों यहां तक क्लियर है? सबसे पहले आपके दिमाग में लाइए, सबसे पहले क्या सोल्व होता है? तो सबसे पहले सोल्व होता है ब्रेसेज, फिर यूनरी, फिर अर्थमेटिक, फिर शिफ्ट, फिर रिलेशनल, फिर बिटवाइज। और बिटवाइज में फर्स्ट ये सोल्व होगा, सेकंड ये सोल्व होगा। इसको बोलते हैं बिटवाइज एंड। एंड मत बोल देना, बिटवाइज एंड बोलना जरूरी है तरीके से। इसको बोलते हैं बिटवाइज एक्सोर, बिटवाइज एक्सओर। और इसको क्या बोलते हैं? बिटवाइज और, बिटवाइज और। बच्चों पहले ये सोल्व होगा, फिर ये, फिर ये। दिमाग में लाइए मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है बच्चों, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं। मैंने अभी तक 6 समझा दिए, क्या क्या दिमाग में लाइए, अभी याद हो जाना चाहिए। पहले ब्रेसेज, फिर यूनरी, फिर अर्थमेटिक, फिर शिफ्ट, फिर क्या है? रिलेशनल, रिलेशनल के बाद बिटवाइज, रिलेशनल के बाद बिटवाइज। क्लियर? अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। बिटवाइज के बाद बच्चों लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं? तो एंड होता है, और होता है, नोट होता है। बच्चों एंड और तो ठीक है, ये एंड कहलाता है, ये लॉजिकल एंड जो अपन देसी एंड बोलते हैं, एंड। बच्चों क्लियर? एंड, एंड ये क्या कहलाता है? और ये क्या कहलाता है? नोट। कौन सा नोट? लॉजिकल नोट। अच्छा इसमें अंतर है, ये क्या कहलाता है? बिटवाइज नोट। बिटवाइज नोट और ये डेटा पे नोट, दोनों में अंतर समझाएंगे, आप टेंशन मत लो। यहां पर आइए, ये नोट कहलाता है लॉजिकल नोट, लॉजिकल, लॉजिकल वर्ड।
ये लॉजिकल 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 नोट, ये बिटवाइज नोट, कंफ्यूज मत होना, दोनों काम अलग अलग तरीके से करते हैं। यहां पर आ जाइए बच्चों, वापस आइए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब ये कहां चले गए, तो देखिए जो एंड है ये तो ठीक है, इसके बाद सोल होता है और एंड, फिर और नोट सेकंड ग्रुप में आ गया। सेकंड ग्रुप में देखिए लॉजिकल नोट यूनरी होता है, इसलिए पहले सोल होता है, और यही एसीएफ में आया था। किसी ने एसीएफ का एग्जाम दिया है तो ये आया था बच्चों। ऑपरेटर में से 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, क्योंकि आपके सी नहीं आती, आपके क्या आती है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग आता है। जब आपको ऑपरेटर ही पता नहीं है, क्या बेसिक कंसेप्ट करोगे आप प्रोग्रामिंग के, कैसा ऑपरेटर क्या काम करता है यही पता नहीं, क्या करोगे आप। हाँ जी बच्चों, अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। तो पहले ये सोल होगा, फिर ये सोल होगा, नोट तो सेकंड में चला गया। ये लॉजिकल ऑपरेटर है बच्चों। इसके बाद आता है बच्चों असाइन ऑपरेटर। कौन सा नंबर है ये, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 7। फिर 8 कौन सा, असाइन ऑपरेटर। असाइन से भी पहले मैं एक ऑपरेटर वो समझा रहा हूं, वो है कंडीशनल ऑपरेटर। क्लियर बच्चों, असाइन ऑपरेटर से भी पहले मैं एक कंसेप्ट और समझा रहा हूं, कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर बच्चों ये होता है, अगर ये कंडीशन सही है तो यहां जाएगा, और अगर राइट है, मान लो कंडीशन राइट है तो यहां जाता है, और कंडीशन फॉल्स है तो यहां जाता है। काम कैसे करता है सब कुछ समझ में आ जाएगा। पेपर में प्रोग्राम आते हैं, लेकिन टेक्निकल प्रोग्राम आते हैं, ऐसा नहीं आता कि चलिए स्टार बना दीजिए टाइप करके, नहीं। क्लियर। बिटवाइज एंड नहीं, बिटवाइज एंड ऐसे लिखते हैं ए एंड बी, तो ये बाइनरी में आता है। बिटवाइज और ये होता है, अभी सब समझ में आ जाएगा, पेशेंस रखिए बच्चों। क्लियर, ये बाइनरी में आते हैं, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज एक्सओर, ये किस में आता है, बाइनरी, क्योंकि इसके दोनों तरफ डेटा होता है। लेकिन बिटवाइज नोट ये यूनरी में आता है, डेटा एक ही तरफ होता है। बिटवाइज एंड, ये बिटवाइज एंड लवीसा, ये बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सओर। क्लियर, ये क्या है, ये समझ में आ गया। बिटवाइज नोट ये यूनरी है, ये बाइनरी है, ये बाइनरी है, ये बाइनरी है, दोनों तरफ डेटा, दोनों तरफ डेटा, दोनों तरफ डेटा, यहां पर एक ही तरफ डेटा। क्लियर, ये यूनरी। हाँ जी, जिसने पूछा क्वेश्चन क्या क्लियर है क्या, लवीसा। काम कैसे करते हैं उसको अभी 10 मिनट रोक दो आप, पहले ये समझ लो किसका ऑर्डर क्या है। काम तो मैं इतना बता दूंगा कि तुम हीरो बन जाओगे ऑपरेटर के, लेकिन पहले यहां पर आओ, कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशन सही है यहां जाएगा, कंडीशन फॉल्स है यहां जाएगा। टर्नरी ऑपरेटर 8वें नंबर, पहला बोलिए ब्रेसेज, माइंड में एक्टिव रखो। कौन, ये कहा है 2 में, वो तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, ये एंड ऑपरेटर है, वो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। क्लियर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ये अगर ऐसे लिखता हूं तो ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, ये किस में जाएगा, यूनरी। लेकिन अगर 2 वेरिएबल के बीच में, वैसा ही कंसेप्ट है जैसे +1 के साथ लिखता हूं यूनरी, और 2 के बीच में लिखता हूं बाइनरी है। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ये यूनरी है, ये फिर एड्रेस ऑफ होगा, ये क्या कहलाता है, एड्रेस ऑफ। लेकिन जब ऐसे लिखता हूं तो यही इसका नाम बिटवाइज एंड हो जाता है। ये देखा करो किसके बीच में लग रहा है, 2 के बीच में, तो बिटवाइज एंड की तरह वर्क करेगा। क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अरे किसके साथ लग रहा है उसके ऊपर टिका हुआ है, 2 के साथ लग रहा है तो एंड की तरह वर्क करेगा, और 1 के साथ लग रहा है तो एड्रेस ऑफ की तरह वर्क करेगा। क्लियर बच्चों, समझ में आ जाना चाहिए क्या कहना चाह रहा हूं। अभी रुक जाइए, पेशेंस रखो, 5-10 मिनट का पेशेंस रखो। कंडीशनल ऑपरेटर समझ में आ गया। अब चलिए 9th नंबर, अब तक क्या क्या बता दिया, सबसे पहले बोलो ब्रेसेज, फिर यूनरी, जितने भी यूनरी है, सिंगल वेरिएबल, सिंगल डेटा के साथ, फिर अर्थमेटिक के बाद अर्थमेटिक कौन कौन से हैं, 3 एक कैटेगरी के, 2 एक कैटेगरी के, 3 कौन कौन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मोड, और 2 एक कैटेगरी के, प्लस और माइनस। उसके बाद शिफ्ट ऑपरेटर, दोनों सेम कैटेगरी के, लेफ्ट टू राइट सोल होंगे, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। उसके बाद क्या है, रिलेशनल में 4 एक जैसे हैं,
लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू कम प्रेसिडेंसी के। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया रिलेशनल ऑपरेटर? ठीक है, फिर मैंने आपको बताया रिलेशनल के बाद बिटवाइज लॉजिक, एक तो एंड होता है, एक एक्सओर होता है, एक बिटवाइज और होता है, और बिटवाइज नोड तो ऊपर आ गया सेकंड में यूनरी के अंदर। तो बिटवाइज एंड पहले सोल होगा, फिर एक्सओर होगा, फिर और होगा। उनमें तीनों की प्रेसिडेंसी अलग अलग है, ध्यान रखिए आप, किसी दो की सेम नहीं है। और सब एक साथ आ जाए तो लेफ्ट टू राइट जाना है, लेफ्ट टू राइट ही जाना है, राइट टू लेफ्ट केवल दो ही जगह जाना है, एक तो यूनरी और एक असाइन। असाइन आने वाला है तब मैं आपको बताऊंगा। फिर बिटवाइज के बाद आता है लॉजिकल में एंड आता है और आता है। क्लियर बच्चों, अगर एक एक लगाते हैं ऐसे, सुनना, अगर मैं ऐसे लगाता हूं तो ये है बिटवाइज एंड, लेकिन मैं ऐसे लगाता हूं तो बच्चों ये बिटवाइज लॉजिकल एंड, ये है बिटवाइज और ऐसे लगा देता हूं तो ये लॉजिकल, ये कहलाते हैं लॉजिकल। याद रखना, इनमें से क्वेश्चन आते हैं, ये लॉजिकल कहलाते हैं, ये बिटवाइज कहलाते हैं। क्लियर है बच्चों, समझ में आ जाना चाहिए, ये बिटवाइज कहलाते हैं, ये लॉजिकल कहलाते हैं। कीबोर्ड पे इनकी की कोई अलग नहीं है, इन्हीं से बनाया जाता है, डबल बार करके। जब ये ऐसे लगता है तो ये एड्रेस ऑफ कहलाता है, जब ये ऐसे लगता है तो ये एंड कहलाता है, जब ये ऐसे लगता है तो ये फिर बच्चों अलग नाम है, इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ। कंफ्यूज मत होना, इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ, इसको बोलते हैं बिटवाइज एंड, इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड। कंफ्यूज मत होना, कीबोर्ड पे की एक ही है टाइप करने की। ये बच्चों जब ऐसे लगाते हैं एड्रेस ऑफ होता है, ऐसे लगाते हैं तो ये बिटवाइज में चला जाता है, बिटवाइज की तरह काम करता है, ऐसे लगा देते हैं। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्लियर है क्या? कमेंट कर दीजिए, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, 9th के ऊपर आइए, 9th पॉइंट के ऊपर। कंडीशनल के बाद अपन बात करते हैं असाइन ऑपरेटर सब एक साथ सोल्व होते हैं, ये हो चाहे कोई भी हो। असाइन ऑपरेटर ऐसा भी दे देते हैं कई बार, प्लस असाइन, माइनस असाइन, मल्टीप्लाई असाइन। क्लियर बच्चों, डिवाइड असाइन, ये सब एक साथ। अगर मान लो सब आ जाए तो राइट टू लेफ्ट, इधर से इधर दो ग्रुप ऐसे जो राइट टू लेफ्ट चलते हैं, सेकंड और असाइन, यूनरी और असाइन, सब एक जैसे आ जाए, यूनरी और असाइन। क्लियर बच्चों, और अब अपन आगे बढ़ते हैं, लास्ट कंसेप्ट नंबर 2, कोमा ऑपरेटर सबसे लास्ट में सोल्व होता है। कोमा ऑपरेटर इसको बोलते हैं, और ये क्या काम करता है ये सब कुछ समझाया जाएगा। अब चलिए मैं एक एक ऑपरेटर को लेता हूं। कोमा ऑपरेटर सबसे लास्ट, बस इनका ऑर्डर ध्यान रखिए, अभी तक मैंने ऑर्डर पढ़ाया कि पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन। क्लियर है बच्चों, याद रखना, ये जो है ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। अगर ये लगा दूं दो के बीच में तो ये प्लस है। बच्चों समझ में आ गया? अगर मैं ये लगा दूं, बच्चों मतलब समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या कह रहा हूं, इक्वलेंट बी, तो इसका क्या मतलब है? सबका मतलब अलग अलग है, वो अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। लास्ट में कोमा ऑपरेटर। अब एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, पहले कौन सा था? ब्रेसेज, दूसरा कौन सा था? यूनरी, तीसरा कौन सा था? अर्थमेटिक, फिर कौन सा था? शिफ्ट, अर्थमेटिक के बाद शिफ्ट, फिर कौन सा था? रिलेशनल, फिर कौन सा था? बिटवाइज लॉजिक। बिटवाइज लॉजिक की प्रेसिडेंसी ज्यादा होती है लॉजिक से। फिर लॉजिक आ गया था, फिर क्या आ गया था? फिर कंडीशनल वाले आ गए थे, फिर कंडीशनल के बाद असाइन वाले आ गए, और उसके बाद कोमा आ गया, और सबसे लास्ट में होता है पोस्टफिक्स। सबसे लास्ट में पोस्टफिक्स बता देंगे, 11 नंबर पे तुम पोस्टफिक्स डाल लेना। इस तरीके से चलेगा बच्चों। अब तक का क्लियर है तो बताइए। अब मैं इनकी वर्किंग समझाता हूं आपको, एक एक आपको इनकी एक एक की वर्किंग समझाता हूं। अब तक का क्लियर है तो बताइए। हाँ जी बच्चों, कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए। अब तक क्लियर है सबके? अब चलिए एक एक ऑपरेटर उठाते हैं और उनके ऊपर मास्टरी करते हैं, लेकिन ऑर्डर में अपने हिसाब से ले रहा हूं, सुनना। सबसे पहले मैं आपको पूरा रिलेशनल ऑपरेटर समझा रहा हूं। रिलेशनल ऑपरेटर, अच्छा अर्थमेटिक क्यों नहीं लिया मैंने इसलिए नहीं लिया अर्थमेटिक, क्योंकि अर्थमेटिक कल भी मैंने पढ़ा दिया था, बाकी प्रैक्टिस में मैं ले लूंगा। रिलेशनल ऑपरेटर क्या है तो सुनना, मैंने लिखा इंटीजर ए
और a इक्वलेंट 5 ग्रेटर देन 4 लेस देन 3 इक्वल टू 2 बच्चों। और मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूं प्रिंट एफ परसेंट डी एंड ए वैल्यू बताइए। बच्चों ये मेरा क्वेश्चन है, मेन और ये लगाना ये नहीं लगाना वो आपके ऊपर है, लगाओ मत लगाओ, अपन को कोडिंग का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। हाँ जी, सब अपने अपने माइंड को एक्टिव कर लेना। रिलेशनल ऑपरेटर का पहला क्वेश्चन कि रिलेशनल ऑपरेटर आंसर किसमें देता है, तो रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं पहले तो दिमाग में लाइए। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये रिलेशनल ऑपरेटर है। फिर इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये रिलेशनल ऑपरेटर है। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे बनते जाते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। फर्स्ट प्रेसिडेंसी इनकी होती है, बाद में इनकी होती है। सब एक साथ आ जाए तो लेफ्ट टू राइट सोल होते हैं, लेफ्ट टू राइट सोल होते हैं, लेफ्ट टू राइट सोल होते हैं। इसको एसोसिएटिविटी कहते हैं, इसको प्रेसिडेंसी कहते हैं। बच्चों अब यहां पर आइए आप। बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो अगर कोई ये कह दे, सुनना प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट समझा रहा हूं, अगर कोई ये कह दे प्रिंट एफ परसेंट डी और 3 इज ग्रेटर 4, तो बच्चों तुम सोच रहे होंगे यहां से क्या आएगा। मान लो कोई ए प्रिंट कराए, बी प्रिंट कराए तो चलो ठीक है, लेकिन अगर वो ये कहे यहां प्रिंट कराओ तो याद रखना हर एक ऑपरेटर कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। जब मैं अर्थमेटिक की बात करता हूं तो ये 7 रिटर्न करता है तो 7 प्रिंट होता है। जब मैं अर्थमेटिक इसकी बात करता हूं ये 12 रिटर्न करता है तो 12 प्रिंट होता है। बच्चों अर्थमेटिक अपनी वैल्यू को रिटर्न करते हैं, लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर ट्रू और फॉल्स को ही रिटर्न करते हैं, ट्रू और फॉल्स को रिटर्न करते हैं। मान लो मैं ये 4 स्टेटमेंट लिखता हूं, समझने की कोशिश करना। प्रिंट एफ परसेंट डी 3 इज ग्रेटर 4, और अगर मैं यहां पर लिखूं प्रिंट एफ परसेंट डी 3 लेस देन 4 लेस देन 5, बच्चों 3 लेस देन 4 लेस देन 5, और मैंने ये लिखा प्रिंट एफ परसेंट डी 3 प्लस 4 लेस देन 5। फाइव माइनस 2, चलिए ये लिख दिया मैंने। सुनना बच्चों अच्छी तरीके से, पहले तो ये बताइए 3 ग्रेटर 4 क्या ये सही है या गलत है? गलत है। इसका मतलब ये रिटर्न क्या करेगा? 0 रिटर्न करेगा। और अगर परसेंट डी लगा दिया तो परसेंट डी जो यहां से रिटर्न हो रहा है उसको प्रिंट करा देता है, इसको प्रिंट नहीं कराता। रिलेशनल ऑपरेटर ने जो रिटर्न किया वो प्रिंट करा देता है 0। मतलब तुम बोल के बताओ मेरे को कि रिटर्न क्या करेगा। ये डी का मतलब है जो रिटर्न होगा उसको प्रिंट करा देगा, लेकिन पहले ये बताओ यहां से क्या रिटर्न होगा, यहां से क्या रिटर्न होगा, यहां से क्या रिटर्न होगा। बच्चों ये कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स है तो 0 रिटर्न होगा। ये ट्रू है क्योंकि 6 को बड़ा बता रहा है 5 से, 1 होगा। ये कंडीशन फॉल्स है इसलिए 0 रिटर्न होगा। मेरे हिसाब से रिलेशनल ऑपरेटर चल रहे हैं। क्या क्या ध्यान रखना है रिलेशनल ऑपरेटर में? क्वेश्चन यहां से आते हैं, माइंड को एक्टिव कीजिए। ये 0 रिटर्न करेगा, फॉल्स कंडीशन है। ये कह रहा 3 4 से बड़ा है, झूठ बोलते हो आप, फॉल्स है। ये ट्रू कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है? ये फॉल्स कंडीशन है। तो जब फॉल्स कंडीशन है तो 0 रिटर्न होता है, ट्रू कंडीशन है तो 1 रिटर्न होता है। रिलेशनल ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या करते हैं? कल बताया था, जो वैल्यू आती है, जो आंसर आता है वो रिटर्न करते हैं, लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर ऐसा नहीं करते। रिलेशनल ऑपरेटर 1 और 0 के अलावा कोई रिटर्न नहीं करते हैं। यहां पर आइए बच्चों, अब मान लो मैंने ये किया, सुनना अच्छी तरीके से। मान लीजिए मैंने ये लिखा 3 इज लेस देन 4 इज ग्रेटर देन 5, वैल्यू बताइए। एक बार बताइए, सबसे पहले दोनों आ गए, दोनों की प्रेसिडेंसी समान है, दोनों की वरीयता समान है। किधर से किधर जाएंगे? इधर से इधर जाएंगे। पहले ये ऑपरेटर सोल्व होगा। इसका आंसर, इसने क्या रिटर्न किया? 3 इज लेस देन 4 है क्या? यस यस यस। तो इसने क्या आंसर दिया? इसने 1 दिया, इसने 1 रिटर्न किया। अब बच्चों इन दोनों में होगा, क्या ये कंडीशन सही है क्या? नो, गलत है, ये गलत है। तो यहां से रिटर्न क्या होगा? यहां से 0 रिटर्न होगा और इसका फाइनल आंसर 0 आएगा। अब तुम प्रिंट कराना चाहो तो ऐसे लिख दो प्रिंट एफ परसेंट डी, और इस वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो बच्चों 3 लेस देन 4 इज लेस देन 5 ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको किसी वेरिएबल में ले लो, इंटीजर ए के अंदर ले लीजिए और ए को प्रिंट करा दो तो परसेंट डी और ए भी लिख सकते हो। अरे बच्चों
जैसे आपको करना है वैसे कीजिए। क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या कह रहा हूं। पहले तो ये बताइए क्या ये आपके क्लियर है क्या? मैंने जो जो भी बोला रिलेशनल ऑपरेटर में, क्या वो आपके क्लियर है क्या? ये क्या समझाया मैंने, क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ जी बच्चों, तो बच्चों ये कंडीशन क्या बनी? ये कंडीशन ट्रू बनी। बच्चों ये कंडीशन क्या बनी? ये कंडीशन ट्रू बनी। ये कंडीशन ट्रू है। यहाँ डेटा बदला था शायद, हाँ ठीक है। इस ये अलग है वो अलग है, समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन अलग है वो क्वेश्चन अलग है। ये कंडीशन ट्रू है, 1 इज लेस देन 5 ट्रू है। ट्रू है तो क्या प्रिंट हो जाएगा 1, और इस क्वेश्चन का आउटपुट क्या आएगा 1। अब आ जाइए, अब तक क्लियर है तो कमेंट कर दीजिए सब लोग। प्रोग्रामिंग के बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाने चाहिए। मैंने आपको वादा किया था कि चलो डिजिटल तुमने मेरे से पढ़ ली, जिस दिन तुम मेरे से प्रोग्रामिंग पढ़ोगे ना लगने लगेगा कि वाकई प्रोग्रामिंग होती क्या। हाँ जी बच्चों, चले क्या आगे। अब बच्चों अपन रिलेशनल ऑपरेटर ले रहे हैं और कुछ आउटपुट अपन को बताने थे, या आउटपुट बताने थे। बच्चों मैं इनको ले रहा हूं, समझना आप, इनके आउटपुट बताने। एक बार बताइए क्या रिटर्न होगा? रिटर्न करता है हमेशा, कोई भी चीज रिटर्न करती है हमेशा, ध्यान रखिए। कोई फंक्शन हो रिटर्न, कोई ऑपरेटर हो रिटर्न, कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर है तो उनका रिजल्ट रिटर्न। कोई 3 + 4 कर रहा है, अरे तो अर्थमेटिक ऑपरेटर है, जो आया रिजल्ट वो रिटर्न। रिलेशनल में क्या रिटर्न होता है? रिलेशनल में रिटर्न होता है क्या? 1 या 0। चलिए आप बताओ ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, 0 आएगा आंसर। ये कंडीशन चेक करो, अरे यहाँ तो ये भी रिलेशनल है, तो ये भी रिलेशनल है, पहले ये सोल्व होगा, ये 1 होगा। 1 इज लेस देन 5 है क्या? यस, 1 आएगा आंसर। यहां पर आके देखिए, अब मैं इसको अलग ले लेता हूं। 3 + 4 लेस देन 5 - 2। सुनना बच्चों, यहां पर ये अर्थमेटिक है। कैसे पता चला? क्योंकि दो के बीच में अर्थमेटिक है, ये भी अर्थमेटिक है। पहले बच्चों अर्थमेटिक सोल्व होता है, अर्थमेटिक पहले सोल्व होता है, अर्थमेटिक सोल्व होता है, अर्थमेटिक सोल्व होता है, बाद में रिलेशनल सोल्व होता है। अभी जस्ट बताया था और मैंने कहा था ऑर्डर ध्यान रखना। बच्चों आप बताइए, पहले ये सोल्व होगा और ये सोल्व होगा। बच्चों ये 7 होगा, इधर 3 होगा। अब बच्चों ये है ही नहीं, ये चीज है ही नहीं, चीज ये है, इसकी जगह में ये लिख सकता हूं। इसने क्या रिटर्न किया? अरे बच्चों अर्थमेटिक तो उसका रिजल्ट रिटर्न करता है, अर्थमेटिक तो उसका रिजल्ट रिटर्न करता है। इसने रिटर्न किया और इसने भी रिटर्न किया। ये बाबू बाद में सोल्व होगा, तुम खुद कह रहे हो ये बाबू बाद में सोल्व होगा। अर्थमेटिक में प्लस माइनस पहले सोल्व होंगे, फिर शिफ्ट होगा, फिर रिलेशनल का नंबर आता है। रिलेशन को मत छेड़ो, ये सोल्व होगा, ये सोल्व होगा। बच्चों आप बताओ, अब जो ये चीज बची नहीं, चीज ये बची, जो फाइनल रिटर्न होता है वो प्रिंट होता है, ध्यान रखिए। बच्चों यहां से क्या रिटर्न होगा? 0। इसका आउटपुट आ गया 0। कमेंट कर दीजिए क्या ये क्लियर है क्या? क्या ये क्लियर है क्या? कमेंट कर दीजिए। हाँ जी बच्चों, क्या ये क्लियर है क्या? 0 क्यों आया? ये क्लियर है क्या? जवाब नहीं आ रहा बच्चों। अगर रिपीट करना है तो रिपीट लिख दीजिए, और क्लियर है तो चले फिर आगे। क्लियर है? कनुप्रिया क्या आप शुरू में नहीं थे? क्लास में शुरू से नहीं थे? ये चीज वापस रिपीट करना। देखो इधर रिलेशनल ऑपरेटर है, ये होते हैं 4, ये होते हैं 2, ये होते हैं, इनकी प्रेसिडेंसी हाई है, इनकी प्रेसिडेंसी लो है। %d रिलेशनल ऑपरेटर का दिमाग में रखना। अर्थमेटिक ऑपरेटर हमेशा जो रिजल्ट आता है उसको रिटर्न करता है, और रिलेशनल ऑपरेटर ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। ये बताओ ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। ये 3 4 से बड़ा है। अरे कैसे बड़ा है? झूठ बोलते हो। 0 0 रिटर्न होगा। यहां पर आइए, ये 3 लेस देन 4 लेस देन 5 है, आपको पता है पहले ये सोल्व होगा, क्योंकि दो दो ऑपरेटर और एक ही कैटेगरी के इधर से इधर सोल्व होंगे, लेफ्ट टू राइट सोल्व होंगे। बच्चों ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो ये क्या रिटर्न करेगी? 1 या 1 आएगा। बच्चों हर बार ऑपरेटर सोल्व होते ही रिटर्न, ऑपरेटर सोल्व होते ही रिटर्न, ऑपरेटर सोल्व होते ही रिटर्न। रिटर्न हो गया, ठीक है, हो गया 1 आ गया। अब 1 इज लेस देन 5 है क्या? यस, रिटर्न क्या होगा? 1।
अब बच्चों अब कुछ है ही नहीं, तो फाइनल होने के बाद ये रिटर्न नहीं होगा, ये रिटर्न नहीं होगा। फाइनल रिजल्ट के बाद ऑपरेटर सारे खत्म, अब रिटर्न होगा, यहां से जो रिटर्न हुआ वो प्रिंट होगा और वो होगा। प्रियंका वहीं चलेंगे, पहले ये तो समझ लो। अच्छा यहां पर आइए, ये कौन सा ऑपरेटर है? ये अर्थमेटिक, ये अर्थमेटिक। बच्चों ये क्या बता रहा है? ये पहले सोल होगा। ये क्या बता रहा है? पहले सोल होगा। क्यों? ऑर्डर देखिए, सबसे पहले ब्रेसेज, फिर यूनरी, फिर क्या है बच्चों? ब्रेसेज, यूनरी, फिर अर्थमेटिक, फिर शिफ्ट, फिर रिलेशनल। तो ये तो अर्थमेटिक है, ये भी अर्थमेटिक है। ये क्या रिटर्न करेगा? तो जो आंसर आएगा वो रिटर्न करेगा। 3 + 4 7, 5 - 2 3 कंडीशन। अब बच्चों इसका मतलब ये नहीं है कचरा है ये, इतने बड़े को छोटा करो। सॉल्यूशन इसलिए सिखाए जाते हैं, इसकी जगह ये लिखो। अब बच्चों ये प्रिंट थोड़ी होगा, प्रिंट तो वो होगा जिसमें ऑपरेटर सब खत्म हो चुके होंगे। बच्चों ये रिलेशनल ऑपरेटर है, कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स है तो यहां से क्या आया? 0। अब फाइनल ऑपरेटर खत्म, रिटर्न हो रहा है 0, प्रिंट हो जाएगा 0। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। कनुप्रिया, कनुप्रिया जिसने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, क्लियर हो जाना चाहिए। कंडीशन फॉल्स 0, कंडीशन ट्रू 1, कंडीशन फॉल्स 0, रिलेशनल ऑपरेटर का आंसर 0 और 1। क्लियर हो जाना चाहिए। ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू 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 1। अब बच्चों इस क्वेश्चन पे आ जाइए आप, देखना बच्चों अच्छी तरीके से। ये कह रहा है वेरिएबल क्रिएट होगा। वेरिएबल कौन सा क्रिएट हुआ? ए। बच्चों यहां पर आइए, ये क्या कह रहा है? ए में क्या जाएगा? एक बार बताओ, ये कौन सा ऑपरेटर है? रिलेशनल। ये कौन सा है? रिलेशनल। ये कौन सा है? रिलेशनल। प्रायोरिटी हाई है, हाई है, हाई प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी। बच्चों ये दोनों पहले सोल होंगे, लेकिन पहले ये वाला सोल होगा, ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्रायोरिटी हाई है। बच्चों ये पूरा एक ग्रुप है, ये बाद में सोल होगा, पहले ये सोल होगा। मतलब ये क्वेश्चन क्या बना? 5 4 <3 = 2। बच्चों ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, यहां से यहां तक की प्रायोरिटी हाई है। ये बाबू अलग है, उस बाबू को नहीं छेड़ेंगे। बताया था मैंने, अभी याद कीजिए। इनकी प्रेसिडेंसी हाई होती है और इनकी प्रेसिडेंसी लो होती है। बच्चों ये बात बताओ, पहले इधर से इधर जाएंगे क्योंकि दोनों एक जैसे आगे, इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे। आप बताओ कंडीशन ट्रू है, ट्रू है क्योंकि 5 4 से बड़ा ट्रू है, तो ये रिटर्न करेगा 1 < 3। यहां से रिटर्न होगा 1 क्योंकि 1 3 से छोटा है। और ये कह रहा है 1 और 2 बराबर है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। 1 और 2 बराबर कैसे हो सकते हैं? गलत बोले तो क्या हो जाएगा? 0। और फाइनली यहां से ए में, यहां से जो रिटर्न हुआ वो क्या रिटर्न हुआ? 0। और ए में क्या चला गया? 0। क्लियर बच्चों? सामने आ जाना चाहिए। और यहां पर प्रिंट क्या हो जाएगा बच्चों? 0। ए में जो गया, सबको पता है असाइन सबसे लास्ट में होगा। असाइन, असाइन कौन से नंबर पे आया था? 9 नंबर पे आया था। ये पहले सोल होगा, फिर ये होगा, इनके नंबर डाल दो। पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, यहां से फिर रिटर्न होगा। जो रिटर्न जा रहा है, असाइन का मतलब है जो यहां से गया वो इधर आ जाता है। इस पूरे से जो गया 4 नंबर पे ये होगा। बच्चों ए में 0 आ गया, प्रिंट 0 हो गया। क्या ये क्लियर है क्या? कमेंट कर दीजिए। जो इस स्लाइड के ऊपर है वो क्लियर है क्या? कमेंट आने चाहिए। अभी भी नहीं आ रहा, अब तो आना ही चाहिए। कोशिश पॉजिटिव होनी चाहिए बच्चों। हाँ जी, चले आगे। नेक्स्ट, अब रिलेशनल ऑपरेटर के और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए मैं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखता हूं, समझना। वही इंटीजर ए, इंटीजर ए, और कुछ भी लिखो ना जो मन में आए। 5 is greater than 4 is less than 2 equal to 3 plus 7 4 divide by mod 2 डिवाइड 2 mod 2। क्लियर? इस तरीके से मैंने लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना ही बड़ा लिख दो।
कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और अगर वो ये कहे प्रिंट एफ % d एंड a, आंसर दीजिए, कोई बात नहीं। अरे बच्चों क्या इतने भयंकर क्वेश्चन आते हैं? नहीं आते। तो फिर क्या, केवल कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है। यहां पर आइए, सबसे पहले इस लाइन को लिख लो, 5 4 2 इक्वल टू 3 + 4 डिवाइड 2 mod 2। सबसे पहले क्या सोल्व होगा? सोचिए, अर्थमेटिक दिख रहे हैं, अर्थमेटिक दिख रहे हैं, ये रिलेशनल है, रिलेशनल, इनके ऊपर लिख दो कि ये रिलेशनल है, ये भी रिलेशनल है, ये भी रिलेशनल है, ये अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक है। पहले अर्थमेटिक सोल्व होंगे, लेकिन ये तो कम प्रायोरिटी का है, पहले ये सोल्व, ये दोनों हाई प्रायोरिटी के हैं, पहले यहां से स्टार्ट होगा, लेकिन लेफ्ट टू राइट पहले बच्चों ये सोल्व होगा। तो सबको पता है यहां से क्या आएगा, तो 4 डिवाइड बाई 2 कितनी बार भाग गया? 2 बार। बच्चों इंटीजर इंटीजर इंटीजर, ये 2 आएगा, 2 mod 2 होगा, मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 को 2 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 आता है। बच्चों यहां से जो फाइनल रिटर्न हुआ वो क्या रिटर्न हुआ? यहां से यहां तक का वो रिटर्न हुआ 0। बच्चों क्लियर हो जाना चाहिए, क्या रिटर्न हुआ? अब तक का जो रिटर्न हुआ वो हुआ 0। तो अब तक की जो इक्वेशन बनी वो ये बनी, <2 इक्वल टू 3 + 0। अब बच्चों सबको पता है ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है, पहले ये सोल्व करेगा। क्या ये क्लियर है कि ये क्यों सोल्व हुआ? क्योंकि इनकी प्रायोरिटी हाई है, पहले ये सोल्व होंगे, ये सोल्व हो गए। अब ये लोअर प्रायोरिटी, ये भी अर्थमेटिक है, पहले ये सोल्व होगा। 5 4 2 इक्वल टू 3। हाँ जी बच्चों, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार आपके ये समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स देख लेंगे। यहां पर आइए बच्चों, अब ये रिलेशनल है, रिलेशनल है, रिलेशनल है, पहले ये सोल्व होगा क्योंकि इन दोनों की प्रायोरिटी हाई है। बच्चों ये कंडीशन ट्रू है, 1 < 2, ट्रू होते ही 1 रिटर्न करेगा, ट्रू है। 1 2 3, लास्ट में देख लेंगे क्या बचेगा, अभी तो इतना ही चलने दो। बच्चों यहां पर आइए, ये क्या कह रहा है? पहले ये सोल्व होगा। बच्चों ये कह रहा है ट्रू है, और बच्चों लास्ट में ये रिलेशनल ऑपरेटर है, तो ये क्या रिटर्न करेगा फाइनल में? ये फाइनल कह रहा है 1 और 3 बराबर है, झूठ बोल रहा है तो क्या हो जाएगा? 0। और 0 जैसे ही रिटर्न होगा, सबको पता है इसका आउटपुट 0, 0 यहां से रिटर्न हो रहा है। यहां से क्या रिटर्न हो रहा है? 0। और ये 0 कहां चला गया? ए में, और ए प्रिंट क्या हो जाएगा बच्चों? 0। ये तो क्लियर है, सबके समझ में आ गया होगा किस तरीके से सोल्व करते। क्लियर बच्चों? हाँ जी, रिलेशनल ऑपरेटर मैंने खत्म करा दिया। एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं जो आईए के अंदर आते हैं, सिंपल सिंपल एग्जाम्पल, क्लियर समझना। हाँ जी बच्चों, मैंने लिखा प्रिंट एफ %d 3 नॉट इक्वल टू 4। आंसर दीजिए, प्रिंट एफ %d 3 5 ग्रेटर 4, और प्रिंट एफ %d 3 < 4 प्लस 4 इज ग्रेटर टू। हाँ जी बच्चों, ये 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एक बार बताइए सबसे पहले यह कौन सा ऑपरेटर है? ये क्या कह रहा है? जो यहां से रिटर्न हो फाइनल वो प्रिंट करा दो। ये कह रहा है 3 और 4 बराबर नहीं है। अरे सही तो कह रहा है, नहीं है बराबर। सही कह रहा है या गलत कह रहा है? सही कह रहा है, बराबर नहीं है। क्या रिटर्न होगा? 1। यहां से रिटर्न होगा 1। ये कह रहा है 3 और 4 इक्विवेलेंट नहीं है, सही है। तुम ये देखा करो सही है या गलत है। सही है, सही है तो 1। हाँ जी बच्चों, एक बार बताइए ये क्या कह रहा है? इसमें एक से ज्यादा ऑपरेटर आ गए, थोड़ा सा अलग से लिख लेते हैं। दोनों सेम प्रायोरिटी के, ये सोल्व होगा 1 1, ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या आ जाएगा? 0। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। अब इसका आंसर मैं चाहता हूं तुम खुद दो, खुद दीजिए आंसर इसका। हाँ जी, आंसर दीजिए इसका। ये दोनों तो क्लियर हो गए होंगे आपके। इसका आंसर
इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर। प्रियंका 2, लविसा 2। ठीक है, और दीजिए। किसी का 0 भी आ रहा है क्या? शिवानी 2। मैं चाहता हूं कि सभी आंसर दे। कविता 2। शिवानी 1 भी आ रहा है, कनुप्रिया 0 भी आ रहा है। चलो ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या सोल्व करना है? ब्रेसेज फर्स्ट कैटेगरी के, सबको पता है ब्रेसेज आगे, फर्स्ट टाइम ब्रेसेज आए। ब्रेसेज पहले सोल्व करना है, पहले ये सोल्व होगा, ये सोल्व होगा। बच्चों अब तक क्या बन गया, इसको अलग से ले लेते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है जैसे मैंने लिखा, ऐसा नहीं है। यहां ब्रेसेज लग रहा है, यहां ब्रेसेज लग रहा है। थोड़ी नकल में अकल की जरूरत है, ध्यान रखिए। पहले ब्रेसेज सोल्व करेंगे। अब अंदर कुछ भी हो, पहले इसका रिजल्ट आएगा ब्रेसेज का। बच्चों यहां पर बताइए, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है तो क्या रिटर्न करेगी? 1 प्लस, ये कंडीशन भी ट्रू है, 1। अब ये कौन सा ऑपरेटर आ गया? प्लस। प्लस क्या करेगा? 2 कर देगा। बच्चों फाइनल अब कोई ऑपरेटर बचा नहीं, 2 रिटर्न होगा। यहां का जो आउटपुट है वो 2 रिटर्न होगा और प्रिंट 2 हो जाएगा। आज बच्चों क्लियर है क्या? कमेंट कर दीजिए। वापस रिपीट करना है, क्लियर है? ब्रेसेज भी ध्यान रखो, ब्रेसेज भी एक ऑपरेटर है। पहले ब्रेसेज सोल्व होगा, ब्रेसेज सोल्व होगा, फिर देखो यहाँ ब्रेसेज भी है। क्या क्या ऑपरेटर है यहाँ? ब्रेसेज भी है, अर्थमेटिक भी है और रिलेशनल भी है। पहले ब्रेसेज, ब्रेसेज ये सोल्व करो, ये सोल्व करो। फिर ब्रेसेज सोल्व होने के बाद ये आ गया, ये आ गया, इसने रिटर्न, इसने रिटर्न। रिटर्न चाहे कितना भी बड़ा इक्वेशन हो, करता एक ही है। तो इसने रिटर्न किया ये, इसने रिटर्न किया ये। ब्रेसेज में कितना भी बड़ा लिखते, फाइनल रिटर्न, फाइनल रिटर्न। फिर 2 रिटर्न हो गए, दोनों फिर जुड़ गए। जब तक ऑपरेटर खत्म नहीं हो जाए उसका पीछा मत छोड़ो। बच्चों ये मैंने बताया आज रिलेशनल ऑपरेटर। क्या ये समझ में आया आज का? क्या आज का समझ में आया? प्रोग्रामिंग किसको कहते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। 3-4 दिन और लगेंगे, फिर आपको पता चलेगा प्रोग्रामिंग होती क्या है। 3-4 दिन तक आप रिपीट करते रहो, बार बार रिपीट करते रहो। हाँ जी, आज का क्लियर है बिल्कुल? कोई डाउट है? बच्चों एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मेरे को और देनी थी। बहुत सारे बच्चों का आपके रेफरेंस से कॉल भी आया मेरे पास कि सर प्रियंका पढ़ रही है या फिर उषा के नाम से उषा पढ़ रही है, या जो भी है, लविसा पढ़ रही है, जो भी है। तो बच्चों ज्यादा लोगों को बताइए। मैं जितनी मेहनत करता हूं उतना मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए क्योंकि मैं अभी ऑनलाइन पे नया हूं। ऑफलाइन पे तो अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, ऑफलाइन बैच मेरे चल रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन पे लॉकडाउन लगा हुआ है। मैं चाहता हूं ऑनलाइन लोग मेरे से ज्यादा जुड़े। लोग, मैंने बहुत सारे लोगों के वीडियो देखे हैं जो डेमो वीडियो डालते हैं यूट्यूब पे, इधर वो आपको आईए पढ़ा रहे हैं और फीस कंप्यूटर टीचर की ले रहे हैं। बच्चों आईए और कंप्यूटर टीचर में जमीन आसमान का अंतर है। आईए की बहुत छोटी पोस्ट है बच्चों, बहुत छोटी पोस्ट है, बहुत कम और बहुत हल्का आता है। कंप्यूटर टीचर रियलिटी में कोई यूट्यूब पे पढ़ा ही नहीं रहा है। कंप्यूटर टीचर मतलब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड नेट से कम आएगा क्या? खुद विचार कीजिए, आप फर्स्ट ग्रेड बनने जा रहे हो तो कोई पढ़ा ही नहीं रहा है। बच्चे नॉलेज की वजह से, नॉलेज के अभाव की वजह से कहीं पर भी ज्वाइन कर रहे हैं। नॉलेज के अभाव की वजह से लोग कहीं पर भी ज्वाइन कर रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि एक कोचिंग ऐसी है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर के लिए 100% समर्पित कोचिंग है। ठीक है, हमारी कोचिंग में मेनली बैंक, एसएससी और कंप्यूटर, ठीक है, और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ये मोस्टली चलते हैं और इसी के लिए समर्पित है। इसी में बहुत जबरदस्त तैयारी करवाई जाती है। तो आप अपने जो भी दोस्त हैं उनको बताइए, हमारा रेफरेंस दीजिए। बस हम इतना सा चाहते हैं, एक बार आप उन लोगों के पास पहुंचाइए कि एक बार ये वीडियो देख लो। उनके समझ में आएंगे तो वो लेंगे, नहीं समझ में आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी आप अपनी तरफ से रेफरेंस दे दीजिए कि कैसा पढ़ाते हैं, कैसा नहीं पढ़ाते, बताया कीजिए। थोड़ा सा बताइए, है ना, थोड़ा सा बताइए। टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं आपके, मैं फिर क्लियर कर देता हूं। लगभग पूरी रीजनिंग
पूरी रीजनिंग मैंने बना के डाल दी है, केवल डेटा सफिशिएंसी को छोड़ दो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लाइव भी कराए हैं, उनको एक बार देख लीजिए, फिर वापस से स्टार्ट हो जाएगी, तो आप टेंशन ही मत लो। रीजनिंग की क्लास लॉकडाउन खत्म होते ही स्टार्ट कर दूंगा मैं, 3 तारीख को स्टार्ट कर दूंगा। सच में सर आपकी कोचिंग बेस्ट है, ये आपका बड़प्पन है बच्चों, लेकिन आप लोगों को ये जरूर बताइए, क्योंकि मेरे को इतना बोलना नहीं आता बच्चों, जैसे यूट्यूब पे जाके मैं धाम धीम करूं और बोलूं लोगों को कोर्स कर ही लीजिए, इतना बोलना नहीं आता मेरे को। मैं तो एक सिंपल इतना सा बोल रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर बताइए, लोगों को जरूर बताइए, ठीक है। कोशिश करता हूं मैं पूरा 1 घंटे का, अगर आपका टाइम है तो 1 घंटे में से 1 मिनट भी आपकी वेस्ट नहीं करता। आज तो चलो ठीक है, मेरी इच्छा थी कि मैं आपको ये बोलूं, इसलिए बोल रहा हूं, बाकी आपने नोटिस किया होगा 1 घंटे में से मैं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करता। केवल मेरा काम पढ़ाने का है, शेर और शायरी करने का नहीं है, अच्छे अच्छे भजन कीर्तन ये सुनाने का नहीं है। मेरा काम है मेरे बच्चे का 1 घंटे का टाइम पूरा यूटिलाइज हो। आपकी प्रॉब्लम क्या है वो बताते रहो, मैं क्या बता रहा हूं उसको सुनते रहो, बस उसी में मेरा 1 घंटा गुजरता है। ठीक है बच्चों, मैं चाहता हूं तुम्हारी वजह से मेरी कोचिंग का रेफरेंस जाए, लोगों तक आप बात पहुंचाओ। कोई श्री गंगानगर से जुड़ा है, कोई झुंझुनू से जुड़ा हुआ है, कोई स्वामीमाधोपुर से जुड़ा हुआ है, तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है सबको अपने साथ। कोई आप अकेले तो पढ़े नहीं होंगे, बीसीए एमसीए किया होगा, बीटेक एमटेक किया होगा, 10-20 बच्चे और भी आपके साथ होंगे, उनको भी बताइए। ठीक है बच्चों, थैंक्स। और रीजनिंग की क्लास के लिए आप बार बार पूछ रहे हो, तो रीजनिंग लगभग मैंने कवर करा दिया, उनको कवर करो, बैठे मत रहो, उनको कवर करो। बहुत सारी रीजनिंग मैंने डाल रखी है, उनको कवर करो। डेटा सफिशिएंसी जैसे खत्म होगी, मैं रोज क्वेश्चन लाया करूंगा, जो मेंटल एप्टीट्यूड के रोज क्वेश्चन लाया करूंगा, क्लास रोज होगी। मेंटल एप्टीट्यूड खत्म नहीं हुआ, प्रैक्टिस बहुत भयंकर करवाई जाएगी। एक बार आप पढ़ लो पूरा, जितने भी मैंने रीजनिंग डाली एक बार पढ़ लीजिए, कंप्लीट पढ़ लो, जितनी भी मैंने डाली एक बार रीजनिंग पूरी पढ़ लो, डाल रखी है मैंने, उसको पूरा पढ़ लीजिए। और जब पूरी पढ़ लोगे आप, उसके बाद डेटा सफिशिएंसी और कुछ टॉपिक रह गए उनको कवर कराऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा शॉर्टेज इसलिए टाइम का, क्योंकि 2 बजे बाद मेरे को कोचिंग बंद करनी पड़ती है। तो 3 मई से आपकी रीजनिंग वापस स्टार्ट हो जाएगी, जिसको मेंटल एप्टीट्यूड कहते हैं अपन। और कुछ पूछना तो बताइए। अरे बच्चों, बेस्ट तो सभी है, लेकिन ये पता होना चाहिए टीचर को, जो भी पढ़ा रहे हैं, कि आपने ज्वाइन किसके लिए किया। आपने ज्वाइन किया है बड़े एग्जाम, नेट के लिए, गेट के लिए, निमसेट के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, थर्ड ग्रेड के लिए। आपने कोई आईए के लिए थोड़ी ज्वाइन किया है कि आपको मैं बताऊं एक्सेल ये होता है, उसमें रो इतनी होती है और कॉलम इतना होता है, सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला। क्लियर, ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला। बाकी ये तो पढ़ाना ही है, लेकिन बच्चा उसी में 1 घंटा बिगाड़ देता है कि सीपीयू में। अरे सीपीयू अंदर भी बहुत कुछ है, उसको भी बताओ। बीकॉम के लिए अभी कोई सी वैकेंसी है? एक दिन वैकेंसी का वीडियो बनाना ही है बच्चों, मेरे को बनाना है, थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है, बैच बहुत सारे हैं, टाइम कम मिल पा रहा है। 1-1 घंटे देता हूं तो भी मेरी कंटिन्यू क्लासेस चलती है। थोड़े दिनों में रीजनिंग स्टार्ट कर दूंगा, वीडियो बना बना के मैं डाल दूंगा, लेकिन मैंने जो काम दिया वो इतना सा है, लोगों को रेफरेंस दीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक्स।